पाखी का बदला बदला अंदाज, फ्री टाइम स्पा टाइम, चांदनी का मेकओवर। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है चांदनी भगनानी, जिन्हें आप सीरियल अनुपमा में पाखी के किरदार में देख चुके हैं। फिलहाल तो वो सीरियल अनुपमा को बाय बाय कह चुकी है और आज पहुंच गई है इस सैलून में करने अपना मेकओवर और खुद को देने एक फ्रेश लुक। आज मैं सास बहू बेटियां के साथ अपना मेकओवर करने आई हूँ। अपने ऑडियंस को ये बताने आई हूँ कि मैं जानती हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया। अनुपमा के बाद आप मुझे अब देख रहे हैं, तो आज हम कुछ फन करने वाले हैं। आज हम सास बहू बेटियां के साथ पूरा चांदनी का मेकओवर करेंगे। यानी हम करेंगे नेल्स जो कि बहुत ख़राब हो गए हैं शूटिंग की वजह से, स्प्रे पता नहीं क्या क्या लग के ना मेरे बाल भी ख़राब हो गए। तो मैंने सोचा अब थोड़ा मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। तो आज हम करेंगे चांदनी का मेकओवर सास बहू और बेटिया के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया कि मैं अपने मेकओवर के लिए आई हूँ, तो मेरे मेकओवर के पीछे का राज एक इंसान जो मेरी स्टाइलिंग पता नहीं कब से कर रहे हैं, और आप जो मुझे सुंदर अवतार में देखते हैं वो सिर्फ इस इंसान के वजह से है। ही इज़ अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। ही इज़ वन सो मेनी अवार्ड्स, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनके पास आते हैं अपना मेकओवर करने के लिए। तो आज मैं भी आई हूँ और ढूंढते हैं कहाँ है हमारे मिस्टर स्टाइलिस्ट जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। हाय समीर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Good to see you after long. वेरी लॉन्ग टाइम। Yeah. अब करना ही है कुछ, तो अब देखो मैं ऐसे हालत में आई हूँ। तो ये है मिस्टर समीर सलमानी जो अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है और Still learning. देखो कितना And lot down of to cook. earth है। आज फाइनली मिस्टर समीर हमें बताएंगे कि वो मेरे बालों के साथ क्या करने वाले हैं, बिकॉज आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम। मुझे उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए। ही इज़ सो नॉलेजेबल। उनको कितना नॉलेज है हेयर का और बाकी ऑल ओवरऑल आपके मेकओवर का। आई थिंक मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए इनको देती हूँ कि आप बस Thank you change so कर much लो। for trusting. और इम्पॉर्टेंटली मैं बैंड्रा आई हूँ, तो इनका सैलून है बैंड्रा में हिल रोड पर, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इवेंचुअली देते रहूँगी हमारे जर्नी में जो आज हम करने वाले हैं। सो जल्दी से शुरू हो जाते हैं। Great. भाई चांदनी अपने इस हेयर कलर और हेयर लुक से हो गई है बोर और आज उन्हें कुछ अलग ट्राई करना है, जिसके लिए वो इस सैलून में पहुंची है जहां आज उन्हें मिलेगा मेकओवर। मेरे ना अभी बाल मत देखना, अभी बहुत इनकी हालत ख़राब है। मैं बहुत बड़ा दुख होता है मेरे बालों को ऐसे देख के, बट क्या करूँ अब। अगर आप इस लाइन में हैं, आप बारह वाला 24 घंटे बस बैक टू बैक बस काम ही कर रहे हैं, तो बाल तो ख़राब होने बनते हैं, है ना। तो और इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ऑयलिंग कर पाऊँ या स्पा करवा पाऊँ। तो मैं बस ऐसे ही रोते रोते आ जाती हूँ समीर के पास कि मेरे बालों को ठीक कर दो बस। तो आज आप देखेंगे कि इस ऐसे बालों से अब ऐसे करने वाले बाल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई हेयर स्टाइलिंग और हेयर ट्रीटमेंट हो चुकी है शुरू। आज चांदनी हेयर कलर करवाएंगी, हेयर कटिंग करवाएंगी हेयर स्पा, यानी कि होगा पूरा का पूरा मेकओवर। तो हो चुकी है हेयर स्टाइलिंग की शुरुआत, जहां पर चांदनी के पुराने कलर को निकाला जा रहा है। उसके बाद उन्हें दिया जाएगा फ्रेश कलर से फ्रेश लुक।
इतने सारे ऑप्शंस है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने वैसे तो वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग, बट फॉर अ ग्लोबल मैं चेक कर रही थी कि हम कौन सा कलर कर सकते हैं, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सो आई थिंक मुझे ये भी सिर्फ समीर पर ही छोड़ना पड़ेगा, और आपके साथ साथ मैं भी सरप्राइज़ होने वाली हूँ कि क्या लुक आने वाला है फाइनली, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स सी द मैजिक दे आर डूइंग एंड अ फाइनल टच। एंड बिकॉज टुडे मैंने सोचा था हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वील डू पेडिक्योर एंड देन मैनिक्योर एंड देन नेल्स, बट अब मुझे लगता है मुझे सारा कंसंट्रेशन ना सिर्फ अपने बालों पे डालना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनको बताती मुझे क्या चाहिए तो बात अलग था, लेकिन अब तो हम मैजिक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करेंगे, हम हेयर कट भी करेंगे, हम स्टाइलिंग भी करेंगे। तो टुडे इज़ अ डेडिकेटेड हेयर डे। सो हम आज इस इंटरव्यू में हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, रैपिड फायर खेलेंगे, दिस एंड दैट खेलेंगे। तो आपको हम और मैं खुद को भी बोर नहीं होने दूंगी, और बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है ये वीडियो। तो जब तक हम सरप्राइज होते हैं तब तक हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। राइट, अभी आप सब लोग को बहुत हंसी आ रही होगी मुझ पर, क्योंकि मैं ऐसी लग रही हूँ, पर जस्ट वेट टिल माई हेयर इज़ डन और फिर आपको पता चलेगा। अभी हमने ब्लीच लगाया है, जिससे मेरा जो पहले जो हेयर कलर था वो चला जाएगा, और फिर इसके ऊपर हम नया कलर कर सकते हैं। और जो ये सबकी मिथ है कि ब्लीच से बाल ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं होता। मुझे भी ऐसे लगता था कि ब्लीच मत लगाओ, मेरे बाल रफ हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन विच स्टाइलिस्ट, इट डिपेंड्स ऑन कौन आपका हेयर कलर कर रहा है, वो कितने मात्रा में ब्लीच लगा रहे हैं, कितनी देर तक रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें पर भी डिपेंड करता है। तो ब्लीच अगर आप सही तरीके से यूज़ करो, जिससे नॉलेज है बराबर हेयर कलर करने का, तो उन्हें पता होगा कि इससे बाल नहीं ख़राब होते। बस अब हंसना बंद करो, अब जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब देखेंगे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसमें तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकती। डैम, वी हैव 2 more स्टेप्स, जिसमें अभी इससे कलर उतरेगा, इसके बाद हम हेयर वॉश करेंगे, और मुझे द ओनली थिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर इज़ अ नाइस हेड मसाज। ओहो मज़ा आ जाएगा। सो उसके बाद जब कलर लगेगा, अब एक्चुअली मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, आप खुद ही देख लीजिए कि हम और कितने स्टेप्स लगते हैं। आपको लगता है आसान है एक्टिंग करना और एक्टर बनना? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बहुत 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 मुश्किल है। उप्स, मेरी कॉफ़ी भी आ गई है। ये गलत टाइम पर आई ना, जब मैंने बोला कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, हाथ में चाय कॉफ़ी सब मिल जाती है, बट ये देखो ऐसे भूत बन के बैठना पड़ता है। बस हाँ, अब देखते रहो कि हम कितने और स्टेप्स हैं और क्या क्या करेंगे। ओके, तो भाई हेयर वॉश करते ही पुराना कलर निकल जाएगा और आएगा फ्रेश न्यू कलर। अब हेयर वॉश करने का टाइम हो गया है, और ये हमारा पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है और मेरे बाल ये तोड़ रहे हैं, वाई मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मजाक कर रही हूँ। बट एनीवे, सो अब हम इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो फाइनली हमारा कलरिंग स्टेप होगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फाइनली क्या वो आता है, क्या आता है, रिजल्ट कैसा आता है। तो तब तक मैं आराम से हमारे बाल धुलवाती हूँ और रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैम्परिंग डे है। तब तक आप लोग मज़े कीजिए। आपको मेरे एक्सप्रेशन से समझ आ जाएगा कि खुद जब हेयर वॉश करते हैं ना, तो इट इज़ वेरी टायरिंग, है ना। कंटिन्यूस हाथ में ऐसे ऐसे घसरे जा रहे हो सारी ये वो, बट व्हेन समबडी एल्स इज डूइंग इट और आप ऐसे आराम से बैठे हो, तो ओहो। और देन जब हेयर वॉश करने के बाद जब वो कंडीशनर लगा के मसाज करते हैं, ओहो, मैं हमेशा सो जाती हूँ।
this is the best part of any haircut, any color. That is a hair wash because it comes with a massage. So I love it. I love it. मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, मतलब मेरी स्टेप्स हैं जिस दिन मैंने बाल धोए वो दिन से लेके अगले 2 दिन तक मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं, स्टाइल रहते हैं। अगर स्टाइल नहीं भी रहते हैं तो चलो ठीक है, ब्रश करो, इस चौथे दिन पे अगर मेरे बाल ऑयली होना शुरू हो गए तो मैं पोनी बांध लेती हूँ। अगर उसके बाद और थोड़े से ऐसे चिप से लगने लगे तो मैं टोपी पहन लेती हूँ, तो वो स्टाइलिंग भी हो जाती है, मेरे बाल भी नहीं दिखते, लेकिन बहाना नहीं देती मैं बालों का। अब मेरा हेयर वॉश हो चुका है, मैं 10 मिनट सो चुकी हूँ और अब आई एम फीलिंग so fresh and now we're going for a blow dry and then we're going to do color and I'm again so excited, so let's start. और अब बारी हेयर कलर कर इन बालों पर नए कलर अप्लाई करने की। This is not it. We have a main color that's going to happen अभी, तो अभी भी कलर बचा है मेरे दोस्तों। हेयर कलरिंग, हेयर स्पा होता है लेंदी प्रोसेस। ऐसे में चांदनी को लग गई है भूख और वो हेयर कलर करवाते करवाते कर रही है पेट पूजा भी। अब हम इतनी देर से बैठे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, लंच स्किप हो गया, तो मैंने सोचा कुछ तो खाना चाहिए। सो आई ऑर्डर्ड अ हेल्दी रोल फॉर मी। दिस इज़ अ wheat bread falafel shawarma and the falafel is also done in the air fryer and not fried. So this is a very healthy place. I don't want to tell you all, नहीं तो आप लोग भी healthy हो जाओगे। Just kidding. Anyway, so I'm gonna snack little bit and then we'll go for a hair wash. और अब बारी है हेयर ट्रीटमेंट कर फिर एक बार हेयर वॉश करने की। वैसे देखिए कैसे चांदनी अपने बालों को सुंदर और घना रखने के लिए दे रही हैं कुछ घरेलू टिप्स भी। तो हमने हेयर वॉश कर लिया है हमारे ग्लोबल कलर के बाद, हाइलाइट्स तो हो गए थे उसी के साथ, these guys are super smart. एंड अब हम स्मूथनिंग प्रोसेस कर रहे हैं जो कलर के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बाल रफ ना हो, और ये हर जगह नहीं होता बिकॉज़ इस एकेडमी में, समीर सलमानी एकेडमी में, उनको पता है कि वैल्यू क्या होते हैं अच्छे बालों के, जैसे आपने उनकी बातों में सुना, ऑफ हाउ मच दे केयर अबाउट योर हेयर। तो ये स्मूथनिंग ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर कलर, जो ये हम कर रहे हैं, विच इज़ अ क्विक 15 मिनट थिंग। एंड इसके बाद
फाइनली हम थोड़ा सा ट्रिम करके, जिसमें थोड़ा से बाल अच्छे लगे, स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाए, वो हेयर कट करके हमारी होगी स्टाइलिंग और फाइनल लुक तैयार होगा अगले 30 मिनट्स में। आई एम सो एक्साइटेड टू सी। मुझे तो अब कलर भी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो ड्राई होने के बाद ही समझ आएगा। सो आई एम स्टिल वेटिंग टू बी सरप्राइज्ड। कैसा होगा, अच्छा बुरा, आपको भी पता चलेगा और मुझे भी। सो लेट्स सी। टिल देन लेट्स गेट आवर hair shining and smoothing and nourishing treatment. ये फाइनली हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है, नहीं सेकंड लास्ट स्टेप बचा हुआ है, दो लास्ट टू स्टेप्स। वन इज अ हेयर कट, दैट तो ऐसे जाएगा, जैसे ये ऐसे हो गया, और स्टाइलिंग, एंड देन वी आर डन। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हाउ आई एम गोइंग टू लुक, एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे मुझे देखने के लिए कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ। मुझ जैसी चुलबुली लड़की ना कभी चुप नहीं बैठ सकती। मैं सिर्फ 2 टाइम चुप बैठ सकती हूँ, वो है खाने के टाइम पे और हेड मसाज के टाइम पे। ओहो, मैंने आपके लिए बात की, आपके लिए, वरना मैं चुप बैठती हूँ हमेशा। मसाज करती हूँ मम्मी और पापा की। रोज़ रात को पापा आते हैं और मेरा आधा घंटा 5-15 मिनट उनका सर दबाना है, 15 मिनट उनके पैर दबाने। सेम चीज़ मम्मी को भी। तो जैसे जब आप छोटे होते हो तो आप बच्चे होते हो, वो माँ बाप होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वो बच्चे हो जाते हैं, आप माँ बाप बन जाते हो। तो मेरा वो सीन चल रहा है अभी। मैं भी, उन्होंने पहले मुझे पैम्पर किया, अब मैं उनको कर रही हूँ। तो मुझे हेड मसाज कम ही मिलता है, मैं ही करती हूँ। तो जब मुझे मिलता है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, हाँ, आंखें ऊपर हो जाती है मेरी। हाय, ये अलग नशा है दोस्तों, हेड मसाज इज अलग नशा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी ना ऑनियन, मतलब वाइट ऑनियन, कड़ी पत्ता और कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, ये 4 चीज़ों का ना वो बॉईल करके वो तेल बनाती हैं, जिससे, बिकॉज क्या होता है नॉर्मली एज यू ग्रो ओल्ड, और बिकॉज आप जब ट्रैवल करते हो तो पानी वानी भी चेंज होता है, जिससे आपके हेयर फॉल होते हैं, और बहुत अलग रीजंस भी हैं। कभी स्पा कराने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप इतने सारे जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली लाइट्स और पता नहीं क्या क्या, स्ट्रेटन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप हमेशा वो नहीं कर पाते, स्पावा नहीं करा पाते। तो मैं पॉइंट ऑफ आंसर भूल चुकी हूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो तभी ना बाल टूटते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरे भी काफ़ी हेयर फॉल हुए थे, बट ये तेल जो मेरी मम्मी बनाती है घर पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे बेबी हेयर्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो मेरे जितने भी गैप्स थे वो सारे फिल होना शुरू हो गए उस ऑयल से जो मम्मी घर पे बनाती। तो घर के नुस्खे भी करती हूँ मैं, जो बिना केमिकल के होते हैं। बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ व्हाट आई डू। तो मैं आपके बालों की गारंटी नहीं लेती, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वाइट अनियन और क्या बोला मैंने अभी, हाँ, वाइट अनियन, कड़ी पत्ता, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसको बुड़ 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 फिर ठंडा करके ये मेरी मम्मी मेरे को करती है। अब तो मैं खुद ही लगाती हूँ पैर, बट स्टिल यू नो। तो घर के नुस्खे बहुत काम आते हैं दोस्तों, बहुत काम आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पावा ना कराओ दोस्तों, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। क्या पता कभी कुछ सूट करे कभी ना करे। कितनी क्यूट लग रही है ना मैं। चलो अभी फाइनल स्टेप करने चलते हैं। अब तो मैं थक गई, अब मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकती बिल्कुल भी। फाइनली 3000 टाइम्स हेयर वॉश हम कर चुके हैं, और उसके बाद का ब्लो ड्राई इतना पेनफुल है। मेरा बाल कितना खराब हो गया है, कितना खराब हो गया है, कितना तकलीफ होता है मालूम तुम लोग को।
I'm sure it is so much better than what I came with. And few more treatments, few more booster treatments with Mr. Sameer Salmani will make my hair as gorgeous as how it was when I was a baby without any treatment. So this should get better. It is painful but not as painful as it was. So हमने फिलहाल फाइनल टच हमारा रह गया है, बस उसके बाद हमको पता चल गया, लेकिन एटलीस्ट कलर पता चल गया कि कितना सही लग रहा है ना. इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. इट इज नेचुरल, इट इज स्टिल लुकिंग डिफरेंट एंड आई लव इट. So finally the man himself who designed the entire look for me and has you designed the whole look for me, right? I'm just repeating. And now he is going to give me his haircut, his signature haircut, and I'm sure it varies from person to person, but finally he's touched my hair and now we will see a completely different hairstyle. And I am just so excited. Thank you. तो भाई फाइनल टच भी हो गया. अब बारी है हेयर को ट्रिम कर फ्रेश लुक देने की, जिसके लिए है चांदनी काफी एक्साइटेड. I totally love this. आप सब भी देख रहे हो मेरे बाल अब कितने हेल्दी लग रहे हैं. जब मैं आई थी तो ड्राई थे, स्प्लिट एंड्स थे, ऐसे करो तो ऐसे ब्रेकेज थे, बाल निकल रहे थे, बट नाउ इट इज़ सो नाइस. और आप देख सकते हो कितना हेल्दी लग रहा है. एंड आई कैन टोटली ट्रस्ट समीर विथ माई हेयर. आई डेंट इवन हैव टू टेल हिम कि मुझे क्या चाहिए. देखा आप लोगों ने, उन्होंने कर दिया और बस परफेक्ट उतना है कि ऐसा लगना चाहिए कि कलर किया है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, बट बहुत लाउड नहीं होना चाहिए. ही डिड एग्जैक्टली व्हाट I expected out of him and it is amazing. So if you guys are looking to change your look, get a makeover done, please come to Sameer Salmani's Salon Spa Academy, which is in Bandra Hill Road, and I am sure you will love the results and you can absolutely trust him with your hair. एक्चुअली मुझसे ना चेंज बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं सिर्फ स्ट्रेट करती हूँ या फिर कर्ल करती हूँ, बट टुडे समीर हैज़ गिवन मी अ बीची लुक विच इज़ नॉट स्ट्रेट नाइदर कर्ल. तो वो आप देख रहे हो मुझे कैसे कंफर्ट जोन से निकालते हैं हमेशा. सो दिस इज़ इट्स लुकिंग सो नाइस. नाउ आई विल प्रोबेबली ट्राई दिस एज वेल. एंड थैंक्स टू सास बहू और बेटियाँ कि मुझे यहाँ आने का फिर से दोबारा मौका मिला और मेरा मेकओवर भी हो गया. तो देखा आपने कैसे चांदनी ने खुद का मेकओवर करवाया और खुद को दिया ये फ्रेश लुक. उम्मीद है चांदनी फिर एक बार नए किरदार में अपने दर्शकों का मनोरंजन करने टीवी पर वापसी करे. अभी फिलहाल हो गया है इन्हें बाय बाय कहने का टाइम. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।